एक महिला अपने पति के रोज रोज के झगड़े से परेशान होकर महिला थाने के सामने पहुंच जाती है। सामने खड़ी होकर मन में कुछ विचार करती है और उसके बाद उस थाने के अंदर घुस तो जाती है, लेकिन जब काफ़ी देर हो जाती है तो उसके बाद वह वहाँ से बाहर निकलती है। उसकी आंखों में आंसू थे और आंसू होने के बाद जब वह बाहर निकलती है तो उसके बाद अपने पति के पास चली जाती है और उस दिन से आज तक 6 महीने हो गए हैं। पति पत्नी में कोई भी झगड़ा आज तक नहीं हुआ है और न ही कोई केस हुआ था। क्या हुआ था ऐसा थाने के अंदर? जो पत्नी अपने पति पर झगड़े के खिलाफ केस करना चाहती थी, वह वहां से वापस आ गई आंखों में आंसू लेकर और अब अच्छी तरह से अपने घर को बसा रही है। पूरी सच्चाई को बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी सीख छुपी हुई है जिससे आप लोगों को जीवन जीने में आसानी होगी। आज की कहानी स्टार्ट होती है उत्तर प्रदेश के बिजनौर के गांव से। बिजनौर के गांव में एक लड़की रहा करती है जिस लड़की का नाम होता है कल्पना। कल्पना जो कि देखने में बेहद ही खूबसूरत है, लेकिन उसके पिता के पास ज़्यादा रुपया पैसा नहीं है। अब उसके बाद कल्पना जैसी शादी की योग्य होती है तो उसके माता पिता उसके लिए इधर उधर रिश्ता ढूंढने लगते हैं। चारों तरफ पता चल जाता है कि भाई कल्पना की शादी होनी है और उसके लिए रिश्ता चाहिए माता पिता को। तो इसी वजह से ढेर सारे रिश्ते आते हैं, लेकिन कुछ लोग दहेज ज़्यादा मांगते हैं और जो लोग रिश्ता करने के लिए तैयार होते हैं उन लोगों की इतनी अच्छी इनकम या इतनी अच्छी पोजीशन नहीं होती जिसमें माता पिता सेटिस्फाई होकर अपनी बच्ची का रिश्ता कर सकें। इसी तरह से कुछ दिन बीतते और कुछ दिनों बाद एक लड़के का रिश्ता आता है। लड़के का नाम होता है अजीत। अजीत जो कि एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी खासी जॉब किया करता है और लड़के का व्यवहार भी काफ़ी अच्छा था। जब माता पिता बात करते हैं तो यहाँ पर माता पिता को उसका व्यवहार बहुत ही जेन्युइन लगता है। वह कह देता है सारी बातों को इतने सरल तरीके से कि माता पिता सोचने लगते हैं कि भाई इससे अच्छा दामाद तो हमें ढूंढने से नहीं मिल सकता। उसको लड़की भी पसंद होती है और लड़का भी माता पिता को पसंद होता है। तो उसके बाद दोनों परिवार शादी की तारीख तय कर लेते हैं। शादी की तारीख तय हो जाती है और उसके बाद दोनों पति पत्नी की शादी होती है। शादी होने के बाद जो पति पत्नी है वह अपने जीवन को बड़ी अच्छी तरह से व्यतीत करते हैं और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होती। धीरे धीरे शादी को जब 2 साल बीत जाते हैं तो 2 साल बाद जो पत्नी होती है वह गर्भवती होती है और उसके बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया था। उसके बाद धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है और कुछ समय बाद वह एक और बच्चे को जन्म देती है। 2 बच्चे हो गए थे। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे 1 साल और बीतता है, यानी कि शादी को टोटल 5 साल बीते थे, तो उसी समय अचानक से जो पत्नी का व्यवहार है वो पूरी तरह से बदल जाता है और वह पति से तरह तरह की बातें कहने लगती है। अब जब वह अपने पति से तरह तरह की बातें कहती है तो उसी दौरान यहाँ पर जो पति है वो बड़ा ही हैरान होता है, क्योंकि अब तक की जिंदगी उनकी ऐसे बीत गई थी कि मानो अड़ोस पड़ोस में किसी को पता भी ना चले कि इस घर के अंदर कोई बहू भी है जो कि कुछ बोला करती है। लेकिन अब अचानक से बहू का व्यवहार इतना आक्रामक हो गया था कि जो लड़के के माता पिता होते हैं वह लड़के से कह देते हैं कि अगर ऐसी बात है तो तू अपनी पत्नी को लेकर बाहर चला जा, जहाँ पर तू काम किया करता है वहीं पर कोई किराए का कमरा ले ले और वहीं पर रहने लग। वह पासी के शहर में माँ बाप की बात को सुनकर समझकर वह पासी के शहर में किराए का कमरा लेता है और वहीं पर अपनी पत्नी को रखने लगता है। लेकिन फिर भी पत्नी का चिड़चिड़ा व्यवहार अपने पति को परेशान किया करता था और इस बात को देखते हुए जो पत्नी होती है वह काफ़ी ज़्यादा जब आक्रामक होती है तो जो पति होता है वह सोचने लगता है। कई बार उसे समझाने की कोशिश करता है, देखो हमारे 2 बच्चे हैं, हम लोग अगर इस तरह से लड़ाई झगड़ा करेंगे तो बात बिगड़ सकती है और अगर बात बिगड़ी तो उसके बाद बहुत गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन पत्नी किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती है और अंत के दर्जे में जो पति होता है उसे ही चुप पड़ना पड़ता है। अब पति जो कि सुलझा हुआ इंसान था, तो उसके बाद वह अपनी पत्नी के बारे में पता लगाने लगता है कि भाई आखिर चक्कर क्या है, पिछले 3 साल में इसके साथ ऐसा क्या हुआ है जो ये ऐसी हो गई है। तो उसके बाद जब वह चुपके अपनी पत्नी का पीछा करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी एक पुलिस वाले से अवैध संबंधों में है और इसी वजह से जो पत्नी है वो बार बार उससे झगड़ा किया करती है, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ी रहा करती है। तो इसके बाद जो पति होता है जब उसे ये बात पता चल जाती है तो उसके बाद वह अपनी पत्नी को समझाने लगता है। कहता है कि देखो जो कुछ भी तुम कर रही हो वो बहुत ही गलत है और अगर ये सारी बातें गांव में किसी को पता चली तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी और सब लोग तरह तरह की बातें बनाने लगेंगे। जो कुछ भी तुम्हारा है उसे छोड़ दो, हम दोनों साइकिल के 2 पहिए हैं और दोनों एक साथ चलेंगे, एक तरह से चलेंगे तो ही साइकिल
स्मूथ चलेगी ना, यानी कि हमारी जिंदगी। और अगर तुम्हें हमारे साथ नहीं रहना है तो एक बार बता दो ये बार बार का क्या है। तो यहाँ पर जो पत्नी है फिलहाल तो चुप पड़ जाती है क्योंकि उसका भेद खुला था। और उसके बाद जो पत्नी होती है वो माफ़ी मांग लेती है, कहती है ठीक है मुझसे गलती हो गई और आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन इसके बाद भी पत्नी जो है वो बार बार अब टॉर्चर करने लगती है पति को। और इधर जो पति होता है वह भी जब इस बात को देख लेता है कि भाई पत्नी दूसरे के साथ अवैध संबंधों में है तो उसको भी जो प्यार था वो थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। और उसके बाद वह भी उससे लड़ाई झगड़ा करने लगता है। कभी भी पत्नी उसके पीछे से अगर बाहर जाया करती तो वो उससे पूछा करता कि कहां गई है, लेकिन पत्नी बताने के लिए तैयार नहीं होती है और कहती है कि अब तुम मुझ पर इतना शक करोगे तो कैसे जिंदगी व्यतीत होगी। इस बात को देखते हुए यहां पर जो पति होता है वह उसे कहने लगता है कि देखो भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। इस बात को देखते हुए जो पत्नी है अब वो फैसला कर लेती है और अपने जो प्रेमी होता है उसका पुलिस वाला उससे पूछने लगती है कि मुझे तो इतना परेशान कर रखा है, मैं अब क्या करूं। तो उसके बाद वो कहने लगता है कि तू ना ऐसा कर, अपने पति के ऊपर एक एफआईआर कर दे और महिला थाने में जाकर एफआईआर करना ताकि उसकी अकल ठिकाने आ सके, क्योंकि वहां पर ज़्यादा सुनवाई होती है महिलाओं की। इस बात को सुनते ही जो लड़की है वह तैयार हो जाती है अपने उस पति के खिलाफ एफआईआर करने के लिए जिससे 6 साल से उसके घर में वो रह रही है। और उसके बाद सीधा महिला थाने में पहुंच जाती है। वहां पर जाने के बाद वह महिला थाने के बाहर खड़ी होती है और सोचने लगती है क्योंकि उसने बताया था कि दहेज का मामला लगा देना और रोज रोज परेशान करने का मामला लगा देना, यानी कि ढेर सारे झूठे मामले उसने उसे बताए थे। तो इसके बाद जो लड़की होती है यानी कि जो कल्पना थी वह अब थाने के बाहर खड़ी होकर सोचने लगती जो कुछ भी उसे कहना है। और उसके बाद थाने के अंदर घुसती है और थाने के अंदर घुसते ही जब वह धीरे धीरे एक साक्षी नाम की महिला अधिकारी के पास पहुंचती है जो कि उसकी रिपोर्ट लिखेगी, तो उसके बाद वहां पर जाने के बाद जो महिला अधिकारी है वो पूछती है कि क्या हुआ। तो यहाँ पर जो कल्पना होती है वह एकदम से चेहरे को बहुत ही ज़्यादा गंभीर कर लेती है और कहने लगती है कि मैम साहब, मेरा जो पति है ना रोज़ रोज़ मुझे परेशान किया करता है और हाथ भी उठाया करता है और ऊपर से दहेज की मांग भी किया करता है। 6 साल हो गए हमारी शादी को और हमारे 2 बच्चे हैं, लेकिन उसके बाद भी उसका ये रवैया मुझे बहुत परेशान कर रहा है। पहले तो मैं सोचा करती थी कि बाद में जब बच्चे वगैरह हो जाएंगे तो उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ये बातें बढ़ती जा रही हैं। अब इस बात को सुनकर जो साक्षी मैडम होती हैं वह उसकी बात को सुनकर जब कहने लगती हैं कि ये बताओ अगर ऐसा कोई मामला तुमने दर्ज करवाया तो उसके बाद क्या तुम्हारा पति तुम्हें रख लेगा। तो वो कहने लगती है कि रहना भी नहीं चाहती मैं ऐसे आदमी के साथ जिसने 6 साल में मेरी भावनाओं को नहीं समझा। अब मैडम को वैसे तो ये केस जेन्युइन लगता है, लेकिन जिस तरह से वो बात कर रही थी उसके हाव भाव दिखाई दे रहे थे तो उनका तो रोज का काम होता है, वह एक पल में समझ जाती है कि महिला झूठ बोल रही है। इस बात को सुनने के बाद जो महिला अधिकारी होती है वो कहने लगती है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा केस लिख लूंगी, लेकिन पहले ना एक बार अपने पति से बात करवा दो। मैं भी तो देखो एक बार फोन पे बात करके कि भाई क्यों परेशान किया करते हैं, कोई ना कोई तो बात होगी, जब आप बात नहीं बता रहे तो वो तो बता देंगे। इसके बाद वह उस पर फोन करती है और फोन करने के बाद इस महिला अधिकारी को फोन दे देती है। यहाँ पर दूसरी तरफ से पति बात कर रहा था जिसका नाम अजीत होता है और उसके बाद जब महिला अधिकारी उससे बात करती है तो यहाँ पर महिला अधिकारी को वो बताने लगता है कि मैम साहब, मेरी इसकी शादी को 6 साल हो चुके हैं और जिंदगी के 3 साल तो अच्छी तरह से व्यतीत हुए थे, लेकिन उसके बाद ही हम में थोड़ी थोड़ी अनबन होने लगी थी। अब उसके बाद मैं इसे बार बार समझाता हूँ, ये समझ भी जाती है, लेकिन उसके बाद मैं एक दिन जब इसका पीछा करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि किसी पुलिस वाले से ये अवैध संबंधों में है और इस बात को देखकर मैं इसे समझाता हूँ। उस टाइम पर तो ये मान जाती है, लेकिन आज भी ज़रूर इसका कुछ ना कुछ चक्कर चल रहा है क्योंकि ये घर से निकला करती है और इसी बात पर हमारी लड़ाई हुआ करती है। जब मैं इसे पाल पोस रहा हूँ, इसके सारे खर्चों को पुगा रहा हूँ, तो ये मेरे साथ रहे ना, इस तरह से रहने से मैं इसे भी अपने साथ रखने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं और इसी बात पर हमारी लड़ाई होती है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद जो महिला अधिकारी होती है वो कहने लगती है कि अगर ये सारे कुछ इन चीजों को छोड़ दे तो क्या तुम उसे अपने साथ रखोगे। तो उसके बाद वो कहता है कि मैडम, मैं इसे अपने से अलग रखने के लिए तैयार ही नहीं हूं क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं और उनकी ये माँ है। अब चाहे जैसी भी है कोई बात नहीं, मैं इसे एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन ये इससे दूर होने का तो नाम ले। अब इस बात को सुनकर महिला अधिकारी फोन काट देती है और फोन काटने के ऊपर उससे पूछने लगती है कि ये बताओ क्या तुम्हारा किसी के साथ अवैध संबंध है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो
लड़की महिला होती है वह कल्पना, वह पहले तो मना करने लगती है, नहीं मैम ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन रोज का काम होता है उनका और वह देखते ही पहचान देते हैं कि ये झूठ बोल रही है। तो वह कहने लगती है देखो मैं सब जानती हूँ, मुझे बताओ तो सही क्या बात है। तो उसके बाद यहाँ पर जो लड़की कल्पना होती है वह हाँ में भर लेती है, कहती है कि हाँ मैम मेरा अवैध संबंध है, एक कांस्टेबल है उनके साथ है। अब इस बात को सुनकर वह पूछने लगती है क्या उसे पता है कि तुम अपने पति पर केस करने वाली हो। तो उसके बाद वो कहती है कि हाँ उसे पता है और उसने मुझसे कहा है कि पति पर 1-2 बार केस कर दो, उसके बाद वो चुपचाप घर में बैठा रहेगा डर की वजह से। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर वह कहने लगती है कि उसे ये पता है कि तुम अपने पति के ऊपर केस करोगी तो वो तुम्हें छोड़ भी सकता है, क्या उसके बाद वो तुम्हें अपना लेगा। अब इस बात को सुनकर वो कहती है कि नहीं ये तो उसे नहीं पता है और ना ही ऐसी कोई हमारी बात हुई है। तो उसके बाद वो कहती है तो फिर पता लगाओ ना, बताओ उसको कि मैं अपने पति को छोड़ना चाहती हूँ, मैं तुम्हारा केस बना दूंगी और उसके बाद तुम जो है वो अपने पति से छुटकारा पा जाओगी, लेकिन उसके बाद क्या वो तुम्हें अपना सकता है। अब इस बात को सुनकर जो महिला होती है कल्पना वह कहने लगती है कि ठीक है मैम मैं अभी पता करती हूँ। उसके बाद वह अपना फ़ोन निकालकर उस पुलिस वाले को जिसका नाम राजेश होता है उसके पास फ़ोन करती है और फ़ोन करके कहने लगती है देखो मैं थाने में आई हूँ केस लिखवाने के लिए, लेकिन यहाँ पर मैडम ये कह रही हैं कि इस केस के बाद हो सकता है कि तुम उससे अलग हो जाओ, तो क्या उसके बाद आप मुझे अपना लोगे। लेकिन इस बात को सुनते ही यहाँ पर जो सामने कांस्टेबल था वह एकदम से उसे फोन पर ही गंदी गंदी गालियां देने लगता है कि कौन हो तुम भाई, मैं तुम्हें पहचानता तक भी नहीं हूं, तुम क्या हो, कुछ भी नहीं हो, मेरी पत्नी तुमसे ज्यादा खूबसूरत है और तुम्हारे लिए क्या मैं अपने घर को तोड़ूंगा। मैं तुम्हें कोई अपने साथ रखने वाला नहीं हूं, तुम जहां चाहो वहां कर सकती हो, जैसा चाहो वैसा रह सकती हो, मैं कोई जिम्मेवार नहीं हूं इस चीज के लिए। अब इस बात को सुनते ही कल्पना के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि भाई 3 साल का रिलेशन था और कसमें वादे सारे कुछ हो गए थे कि भाई मैं कसम खाते हैं एक साथ रहेंगे, जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाएंगे, इस तरह की बातें सारी उसके सामने आ जाती हैं। वह उससे कहने लगती है कि तुम कह क्या रहे हो, मैं तुम्हारे लिए अपने पति को धोखा दे चुकी हूं। तो उसके बाद वो कहने लगता है कि तुम तो दे सकती हो लेकिन मैं अपनी पत्नी को धोखा नहीं दे सकता, जाओ जाओ कहीं भी जाओ, लेकिन मुझ पर आज से बाद फोन मत करना, हाँ कभी एंजॉय करने का मन करे तो फोन कर लेना। इस बात को कहकर जो है पुलिस कांस्टेबल होता है वह फोन काट देता है। फोन काटने के बाद यहाँ पर जो महिला होती है कल्पना वह एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है और रोती हुई मैडम की तरफ देखती है। मैडम जो है वो कहने लगती है कि बताओ लिख दूं कंप्लेन, लेकिन तभी मैडम के सामने हाथ जोड़ती है कि मैडम मैं तो बुरी फंस गई, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर जो साक्षी मैडम होती हैं वह भली पुलिस अधिकारी थी, वह कहने लगती है कि देख ये जो कुछ भी है, ये जो तुम्हारे साथ हुआ उसको मुझे शुरू से बताओ कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो उसके बाद जो कल्पना होती है वो पूरी बात बताती है और इस बात के बीच में एक चीज़ और वो बताती है कि ये जो बच्चा है ना ये भी उसी का है, यानी कि जो दूसरा बच्चा हुआ था वो उसी का बच्चा है। इस बात को सुनते ही यहाँ पर जो साक्षी मैडम होती हैं वो पूरी तरह से हैरान होती हैं कि इसने तो अपने पति को बहुत ही ज़्यादा धोखा दे रखा है। इस बात को सुनकर वह कहने लगती है कि तो तुम ऐसा करो, उसे धमकी दो कि ये बच्चा है तुम्हारा है और तुम्हें पता है इस बात के बारे में और मैं केस कर दूंगी इस बात को लेकर। तो उसके बाद वह दोबारा फ़ोन करती है और जैसे बच्चे का नाम लेती है तो वो कहता है कि ठीक है कर दो केस, इसमें बदनामी तो तुम्हारी होगी, मेरी थोड़ी ना, मेरी तो बहुत कम बदनामी होगी, और कर दो केस मैं भी देख लूंगा, लेकिन तुम्हारे लिए मैं अपने घर को नहीं उजाड़ूंगा। ऐसा कहकर वह फिर से फ़ोन काट देता है और उसके बाद वह फूट फूट कर रोने लगती है। जब वह रोती है तो यहाँ पर साक्षी मैडम कहने लगती है कि अब बताओ क्या करना है। तो उसके बाद फिर से जो कल्पना होती है वो कहती है कि मैडम आप ही बताओ मैं क्या करूं। तो यहाँ पर मैडम जो होती है वो कहती है कर दो प्रेमी पर केस और कोर्ट के थ्रू ये सिद्ध हो जाएगा कि वो बच्चा उसी का है और उसके बाद वो घुटनों पर आ जाएगा। लेकिन तभी जो कल्पना होती है वो कहने लगती है कि मैडम केस तो कर दूं, लेकिन इसके बाद तो मेरी बदनामी होगी, लोग मुझको ही ताना मारेंगे, फिर क्या करूंगी। इस बात को सुनते ही यहाँ पर जो साक्षी मैडम होती है वो कहने लगती है फिर क्या चाहती हो तुम। तो उसके बाद वो कहने लगती है कि मैडम मैं चाहती हूँ कि कैसे भी करके मेरा पति एक बार मुझे अपने घर के अंदर अपना ले, रखने के लिए तैयार हो जाए, तो उसके बाद मैं उसके साथ जिंदगी भर आराम से निभा दूंगी, लेकिन वो मुझसे लड़ाई ना करे। अब इस बात को सुनते ही यहाँ पर जो मैडम होती है यानी कि पुलिस अधिकारी होती है वो कहती है कि ये काम तो मैं तुम्हारा कर दूंगी, लेकिन तुमको मुझे वादा देना होगा कि तुम आज के बाद किसी और पराये मर्द की तरफ आंख उठाकर नहीं देखोगी, वरना ये तुम्हारा बच्चे वाला भेद और मैं खोल दूंगी और तुम्हारे पति को बता दूंगी, और अगर उसने DNA वगैरह करवा लिया तो उसके बाद तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी।
इस बात को सुनकर यहाँ पर जो कल्पना होती है वो कहती है कि ठीक है मैडम, अगर आप ऐसा करवा दो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके बाद जो कल्पना मैडम होती है वह उसके पति को फ़ोन मिलवाती है और उसका फ़ोन नंबर जब उठा लेता है उसका पति, तो उसके बाद वो कहती है कि देखिए भाई साहब, आपकी जो पत्नी है वो कहीं भी नहीं जाती, उस दिन के बाद उसने उससे बात तक भी नहीं की है। अगर आप चाहते हो कि आपका घर बसा रहे तो आज के बाद आप भी इसे कोई तंगी मत करना, पहले जगह को अच्छी तरह से देख लेना या फिर फ़ोन वगैरह करके पूछते रहना, अच्छी तरह से तसल्ली कर लेना और उसके बाद ही कोई बात कहना जब आपको दिखे तो ये आपके साथ अच्छी तरह से रहेगी और उस व्यक्ति से इसका कोई भी नाता रिश्ता नहीं है जिसके बारे में आप समझ रहे हो। तो उसके बाद वो कहता है कि मैडम अगर ऐसी बात है तो ये मुझे सीधे सीधे क्यों नहीं बताती, जब मैं पूछता हूँ कि कहाँ गई थी तो ये कहती है कि मेरी चौकसी कर रहे हो। तो उसके बाद वो कहती है कि आज के बाद ये ऐसा नहीं करेगी और लेकिन आपको भी वादा करना होगा कि बेमतलब की अपनी पत्नी से झगड़ा नहीं करोगे। तो उसके बाद वो कहता है कि ठीक है मैडम, मैं कहाँ झगड़ा करने वाला हूँ, मुझे तो घर को बसाना है। और इसके बाद वो कहती है कि ठीक है, मैं इसे भेज रही हूं, कोई केस वगैरह नहीं होगा और ये आपके पास रहेगी आज से और पति पत्नी की तरह तुम लोग रहना। उस दिन जो कल्पना होती है वह उस थाने से निकलती तो है लेकिन उसकी आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि जो पति है वही हमें पाल सकता है। प्रेमी तो केवल साथ आता है एंजॉयमेंट करने के लिए और उसके बाद वो हाथ नहीं थामता है। इसी बात को सोचते हुए आंखों में आंसू लेकर उस थाने से बाहर तो निकलती है, लेकिन उस दिन जो अपने घर में वो गई थी वो पूरी तरह से उस घर की होकर गई थी। और उस दिन के बाद से आज तक 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन 6 महीने से कल्पना और अजीत के बीच में कोई भी नोकझोंक नहीं है। ये कहानी हमें उस महिला अधिकारी ने बताई है जो कि आज तक भी उन पर निगाह रखे हुए है और ये राज उन्होंने अपने पेट में रख रखा है। कई बार उन्हें सोच आती है कि भाई ऐसी कहानियाँ अगर लोगों के साथ साझा की जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, तो इसीलिए उन्होंने ये कहानी हमसे साझा की है। नाम, जगह के नाम सब कुछ बदल दिए गए हैं, यहाँ तक कि महिला अधिकारी का नाम भी बदल दिया गया है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।